क्या ठीक सुना है मैंने? क्या तुम्हें वो लड़की मिल गई? तुमने कमाल कर दिया। सुनो, किसी भी तरह वो लड़की कहीं नहीं जानी चाहिए। मैं अभी वहां आ रहा हूँ उससे सच उगलवाने के लिए। ठीक है? चलो ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। पैसों का इंतजाम हो गया? चलो अच्छी बात है, इस बार तुम पर जुर्माना नहीं लगेगा। होती है मुलाकात। क्या खामोश हो सकती हो? यहाँ पढ़ रही हूँ मैं। अरे ये मुंह क्यों बना रखा है? कुछ हुआ है क्या? अब क्या मैं भी उदास हो जाऊं इसलिए कि मेरी प्यारी बहन उदास बैठी है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुमने शॉपिंग वाला मसला हल कर लिया? कुछ भी वापस नहीं किया है तुमने? अलमारी अब भी पूरी भरी हुई है। अरे गुल्रू को आने दो ना, उससे जवाब दे दूंगी मैं। तुम्हें इससे क्या है? तनर है क्या? हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। आप यहाँ क्यों आ रही हैं? मेरे घर के सामने आप क्या करेंगी? आप बताएंगी कि आप हैं कौन? मेरी आपा? कौन सी आपा? आप क्या कह रही हैं? हेलो हेलो योंजा, चलो। मैं क्यों हूँ तुम्हारे साथ? उफ अल्लाह। अरे चिचिक, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रही हो योंजा? यकीनन तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ तो होगा। योंजा, क्या हो रहा है ये? हेलो योंजा, मैं तुम्हें याद तो हूँ ना? तनर, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझसे नहीं चिचिक, अपनी बहन से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया। हेलो आपा, जिहान कैसा है? क्या वो कमरे से बाहर आया? जब मैंने देखा था तो थेरेपी ले रहा था। इंशाल्लाह देखना, इससे उसकी तबीयत में बहुत फर्क आएगा। तुम क्या वर्कशॉप के लिए जा रही हो? नहीं, मैं घर वापस आ रही हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि ड्राइव करते हुए फोन पे बात मत किया करो। घर आकर भी बात हो सकती है गुल्रू, ठीक है? तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो तनर? हाँ, क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? देखो चिचिक, बस बहुत हो गया। इसने पैसे देकर इस लड़की को यहाँ पर बुलाया है। ये खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। तुम इसकी बात पर यकीन कैसे कर सकती हो? योंजा, इतना क्यों घबरा रही हो? अभी सच सामने आ जाएगा। तुम बताओ। मुझे माफ कर देना योंजा, मुझे बिल्कुल भी तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी कुछ रिकॉर्डिंग सेव कर ली। तुम सब समझ गई हो ना? हाँ समझ गई। सब कुछ याद है ना? जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया है वहाँ जाकर उस लड़की को किस करना है। क्या हो रहा है? सब मैंने संभाल लिया है। प्रेस भी वहाँ पहुँचा हुआ है। और मेरे पैसों का क्या? तुम्हारे पैसे भी तैयार हैं, फिक्र मत करो, ठीक है? योंजा, योंजा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, तुम जा सकती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, तुम्हें अपनी बहन से यह भी पूछना चाहिए कि इस सब में इसका साथ देने वाला कौन था। सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन अब यह सच्चाई हमारे किसी काम की नहीं रही। चिचिक, मेरी बहन। खबरदार, खबरदार जो मुझे अपनी बहन कहा। तुम्हारी बहन नहीं हूँ मैं। घिन आ रही है मुझे तुमसे। तुम्हारे सिया दिल से घिन आ रही है मुझे। वो मैं तो उस आदमी का नाम तक नहीं सुनना चाहता, और उसने हमारे साथ एक ही घर में रहना शुरू कर दिया है। मैं गया था गुलफैम के पास और मैंने उससे जाके कहा था कि वो आदमी यहाँ नहीं रह सकता। उसके बाद मैं गुल्रू के पास गया और उससे कहा कि हम यहाँ नहीं रह सकते, मगर उसने कहा कि हम तो इसी घर में रहेंगे। किसी ने नहीं सुनी मेरी। अब मैं चाहता हूं तुम सुकून से सो जाओ और मजबूत इरादे से उठना जान, क्योंकि सुबह हम एक बहुत ही अहम तजुर्बा करने वाले हैं।
कैसा तजर्बा करने वाले हैं? है ऐसा कुछ जो तुम्हें बहुत ही बेहतर महसूस करवाएगा। योंजा, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। कब सुधरोगी अच्छा तुम? ठीक है चिचक, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अंदर चलो। मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे अपना गुस्सा इस पर निकालना है। चिचक मेरी बहन, पुरसुकून हो जाओ, हम बैठकर बात कर लेंगे इस बारे में, ठीक है ना? योंजा, बेहतर होगा कि तुम खामोश होकर यहाँ पर खड़ी रहो। योंजा, तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, तुम्हारे साथ कौन था? कौन कौन था? क्या मतलब मेरे साथ कौन था? हाँ, जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। मैं तो बस अपनी आदत के मुताबिक हसद कर रही थी तुमसे। ऐसा भी क्या हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर किस तरह की बहन हो बस बहुत हो गया अब, ठीक है? ना ये जगह ठीक है और ना ही ये वक्त, समझ रही हो? चलो तुम मेरे साथ आओ चिचिक, मैं चलो इसके ना। साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। जरूरत पड़ी तो हॉस्टल चली जाऊंगी, लेकिन इसके साथ नहीं रहूंगी। अब इस लड़ाई के बीच में ये हॉस्टल कहाँ से आ गया चिचक? अच्छा ठीक है, आप लोग अंदर जाइए, अब जाइए। चलो आओ। चिचिक, मेरी जान, मेरी तरफ देखो इधर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं यहीं तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा देती हूँ, तुम कुछ अरसा मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है ना? चलो अपना सामान लेकर आओ जाकर, और योंजा से बात मत करना। उमर, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात जो बातें हुई वो काफी है हमारे लिए। उमर, बात हमारे बारे में नहीं है, चीचक और तनर की है। देखो, तुम्हें मीडिया वाले मामले का तो पता ही होगा ना, ये सब कुछ योंजा का बिछाया हुआ जाल था। उमर, गुलरू, मुझे तुम्हारी बहन के मसाइल सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तनर को कोई मसला होगा तो वो सीधा मुझे कॉल करेगा। किसी और के मामला जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसी रही तुम्हारी थेरेपी? ठीक रही, और मेरे पेशेंट को जरूरत थी इसकी काफी। खैर, क्लिनिक में मुलाकात होगी। मिलते हैं ओनर। गुलरू, खुश आमदीद। क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? थेरेपी के हवाले से मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर, अगर इससे जहान को फायदा होगा तो। इससे जान का फायदा ही नहीं, तुम्हारा भी फायदा होगा। मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है। आ जाएं। गुलफेम साहिबा, आपको बताना चाहती थी, उस लड़की के लिए कमरा तैयार कर दिया है मैंने। अपने कमरे के सामने वाला कमरा दिया है, लेकिन गुलरू, उसे वो कमरा पसंद नहीं आया। तुम बस उससे ये कहो कि जो सबसे बेहतर था वो मैंने कर दिया है, क्योंकि जब आखिरी दफा उसने अपनी बहन के लिए कमरा मांगा था तब भी तुमने उसे ऐसे ही इंतजामात करके दिए थे। वैसे भी उन्होंने गुजारा ही करना है। ठीक है। चिचिक भी यहाँ रहेगी अब? लगता है बहनों का झगड़ा हुआ है, बस आर्जी है ये। मुझे अंदाजा है कि क्या हुआ होगा। ये मुझे कहीं से आर्जी नहीं लगता। चिचिक को भी खाना खाना चाहिए था हमारे साथ। मैंने कहा था उसे, उसने मुझे मना कर दिया, कहा कि अभी वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। गुल्लू, वो जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती है। ये घर उसका भी है, यानी तुम्हारी सारी बहनों का घर है ये। मालूम है, बहुत शुक्रिया जान। खाना एंजॉय करें। आज रात तुम लोगों को अकेले ही खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जाहिदी के घर डिनर है। गुलरू, हालिदे ने बताया कि तुमने अपनी बहन के लिए कमरा तैयार करवाया है। अब से वो हमारे साथ ही रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रह सकती है। दिन ब दिन हमारा खानदान और भी बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा घर किसी काम तो आएगा ना।
सारे काम तुमने ठीक से करवा दिए थे ना? मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती हूँ। जी जी जाहिद साहिबा, मैंने सब काम खुद खड़े होकर करवाया था। हाँ, शफकत कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अम्मी। शफकत, क्या हो गया है? घर में तो ऐसे रहता हूँ ना। क्या हो गया है आपको? घर पर मेहमान आने वाले हैं ना। ओह, मेरा सूट तो ड्राई क्लीनर के पास रह गया। मैं क्या पहनूंगा यार। ओह, अपने कमरे में जाओ जल्दी से और तैयार हो के आओ नीचे। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मगर अपनी हालत दुरुस्त करके टेबल पर आना। ओह, यानी जिन मेहमानों का हमें इंतजार था वो मेहमान आ गए हैं। वाह, बहुत ही खास। ये मेहमान हमारे लिए बहुत ही खास है। अपने शौहर को ऊपर लेकर जाओ जल्दी। हाँ उमर, अम्मी का सलूक देखा तुमने? मेरी जिंदगी की सबसे खुशी वाली शाम को खराब कर रही हैं। मैं तो बस अपने इसी अंदाज में तुम्हारा इस्तकबाल करना चाहता था। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? एक मेरा भाई है और दूसरी हमारी नई नवेली दुल्हन। शफकत, अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम अजनबी नहीं। सही कह रहा हूं ना? चले खाना खाते हैं। वकील कैसे ढूंढेंगे काम से? ढूंढ लेंगे शुक्रान। मैं भी ढूंढ लेगा, वो भी ढूंढ ही लेगा। ठीक है, मगर वक्त जाया हो रहा है काम से। मुझे उस वकील का नाम और एड्रेस दो, मैं खुद जाकर बात करती हूँ उससे। अगर वो इतनी ही अच्छी और बड़ी हेलो दोईको, मुझे क्या हो रहा है? एजे बताओ मुझे क्या हो रहा है, और कुछ अक्लमंदाना कहना। कहो कि मैं बेवकूफी कर रही हूँ। मुझे बताओ कि मर्द और मेरे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। मुझे अपने पुराने दिनों में वापस आ जाना चाहिए। दोईको, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैंने तुमसे ये बात 1000 बार कही थी। आखिर तुम्हें किस तरह समझ आएगी मेरी बात? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाओ। मैंने अपनी जैकेट उठाई और वहां से निकल आया। देखो, मैं तुम्हें यह भी कह सकता हूँ, ये सब तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। आखिर ये सब क्या है? तुम उसके घर जाकर रहने लगे जबकि तुम्हारे बीच कुछ था ही नहीं। हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता मर्द। तुम ठीक कहते हो दोस्त। मोहब्बत भी अपनी हैसियत देख के करनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। मेरा मतलब, वो लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, ख्याल रखने वाली है। हाँ, लेकिन हाँ इस्माइल, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि हम दोनों का जोड़ बिल्कुल नहीं बनता है। भाई, हमारे बुजुर्गों ने तो यही बताया है, चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। हाँ देखो, हमारे बुजुर्ग दरवाजा खटखटा रहे हैं। किराया तो दे दिया है ना? इस बार तो तुम्हें देना था। मैं कहाँ से देता किराया? जाओ फिर अंदर से मेरा बटवा लेकर आओ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे उसमें से। कौन है इस्माइल? मैं आई हूं। माहौल की तब्दीली मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने बहुत सैर की वहाँ और बहुत मजे किए। ये जल्दी जल्दी शादी और फिर एक छोटा सा हनीमून तुम लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता। 1 हफ्ता तो कुछ भी नहीं है। महबूरे, याद है हम लोग हनीमून पर कहाँ गए थे? तुम उस वक्त खिड़कियां साफ कर रही थी या फिर फर्श? एक बहुत ही खूबसूरत और नया रेस्टोरेंट खुला है हमारे डाउनटाउन में। मैं तो कहूंगा आप अपनी दोस्तों को जमा करें और वहां जाएं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अम्मी, देखा आपके बेटे ने खुद ही इजाजत दे दी है। जल्द ही ये लोग घूमने के लिए जाएंगे, या शायद हम भी इनके पीछे पीछे आ जाएं। महबूर है, तुम्हारे नसीब में तो शायद इतना घूमना फिरना लिखा ही नहीं है। और देखो, गुलफैम का गिलास खाली पड़ा है, उसे फौरन भर दो। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या हुआ गुलफैम, शर्मा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशखबरी आने वाली है? शफकत? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे
आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? अब से मियाँ बीवी बन गए हो। बस करें भाई, इस हालत में अपनी ज़बान पर काबू रखा करें। अरे एक मिनट, अब देखना, मैं एक और बात वाजे कर दूं अम्मी को। कहीं इतनी जल्दी शादी की वजह कोई अचानक आने वाला बच्चा तो नहीं है? और क्या पता ये बात हकीकत हो जो मैं इनसे कह रहा हूँ अम्मी। शफकत, खुदा के लिए। वैसे भी सब ये बात जानते हैं कि हकीम ओलू खानदान के मर्द जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं। उमर, क्या तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहे हो? क्या खामोश बैठने के लिए आई हो यहाँ? असल में तो मैं एजे के घर जा रही थी। यहाँ इस नाम का कोई भी नहीं है। मर्द, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मुझे लगा कि इल्हान से इसी तरह बात करनी चाहिए। तुम जानते हो उसका कुछ पता नहीं कब क्या वो आदमी कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक है। तुम यहाँ क्यों आई हो ये जानना चाहता हूं मैं ये फासले खत्म करना चाहती हूँ। कैसे फासले? हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? हाँ, क्या रिश्ता है हमारा? क्या इस बारे में हम पहले बात नहीं कर चुके हैं? तुम चाहती हो मैं एक बार फिर तुमसे पूछूं? ठीक है, फिर पूछता हूं मैं तुमसे, क्या रिश्ता है हम दोनों का आपस में? फिर से खामोश हो गई हो। तुम एक हसीन लड़की हो और मैं क्या? कुछ भी नहीं। मैं एक टूटा हुआ बेकार आदमी हूं और हमेशा ऐसा ही रहूंगा मैं। तुम जानती हो ये कि हम दोनों की दुनिया अलग है। मैं एक बेरोजगार इंसान हूं, गलियों में आवारा फिरने वाला, बेकार निकम्मा मर्द जो कभी एक नौकरी पर टिकता ही नहीं, नाकाम इंसान। मर्द खुदा के लिए। बस अब तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो फिर मैं यहां से चला जाता हूं, बैठी रहो यहां। मर्द, मर्द, बात सुनो मेरी। तुमसे कुछ कहना चाहती हूं मैं। मोहब्बत करती हूं तुमसे। तुम्हें तुम्हारी ज़बान में ही समझाती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। बहुत खूब, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। तुम सब क्या तमाशा कर रहे हो? हाँ, अरे गले लगाओ उसे। अगर बात बच्चे की नहीं है तो क्या माजी की है या फिर उन जख्मों की है जो अभी तक भर ही नहीं पाए हैं? शफकत, आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। हमारे मेहरबान डॉक्टर अपने प्यारे भाई को कितने अदब के साथ मेज से उठा रहे हैं। उमर, कुछ मत करना खुदा के लिए। उमर, छोड़ दो। नहीं, रुको, ठहरो। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक जाम तो हो जाए। बताओ, शादी क्यों की? एक वक्त था तुम गुलफैम को रोता छोड़कर गुलरू के पीछे गए थे, फिर अचानक उसी गुलफैम से शादी क्यों कर ली? बस करें। शफकत, अरे अम्मी, जरा ठहर जाएं, क्योंकि असल मजे की बात तो मुझे अब याद आई है। क्या बात थी वो? हाँ, मुझे अब याद आ गया। मेरा मशहूर डॉक्टर भाई अपनी बीवी के घर रह रहा है। इतना बड़ा डॉक्टर, कहीं इसलिए तो नहीं कि अपनी साबिका महबूबा के करीब रह सके। सच ही तो कह रहा हूँ मैं। उमर, रुक जाओ। उमर, मत करो ऐसा। उमर, छोड़ दो इसे। छोड़ दो इन्हें। बात सुनो मेरी। उमर,
आखिर तुम्हारा मसला क्या है भाई? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म करो। जायदे साहिबा। नहीं गुलफेम, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सच में। किस तरह तुमसे माफी मांगू मुझे ये भी नहीं मालूम। बहुत शर्मिंदा हूं। जाहिदे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ उसने ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो ये सब कह रहा था। मैं उसे इसके लिए माफ नहीं करूंगी, हरगिज़ माफ नहीं करूंगी मैं उसे इस बात पर। उसे हिसाब देना होगा मुझे इस बात का। वो जरूर हिसाब देगा। रुको जरा। पुरसुकून हो जाए अम्मी। चलो गुलफैम हम चलें। नहीं बेटा, ऐसे मत जाओ। कम से कम मेरे साथ एक कॉफी ही पी लो। मुझे ये शर्मिंदगी जीने नहीं देगी। इस शर्मिंदगी को कैसे ठीक करेंगी? और आप भी ये बातें सुनकर भाई से आंखें आखिर कैसे मिला सकती हैं? भाई को अपने किए की कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्हें मदद की जरूरत है। इस घर में रहने वाले हर शख्स को, चाहे वो भाभी हो, तनर हो, आप हो, हर किसी को इस घर में मदद की जरूरत है। आप सबको एक दूसरे की मदद खुद करनी होगी। चलो गुलफैम, जा रहे हैं हम। देखो जाहिदे, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वादे है कि कुछ चीजें सुलझाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। शब्बा खैर आप सबको। शब्बा खैर। मैं इसके लिए कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। गुलफैम, मैं तुमसे माफी चाहता हूं उनके रवैये और उन सारी बातों के लिए। ये सब नहीं होना चाहिए था। उमर, उसने जो भी कहा है मैंने उसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। वैसे उसकी हर बात गलत नहीं थी, इसलिए हमें उसे गलत कहने का कोई हक नहीं है। देखो, हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे हैं और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमने मोहब्बत के लिए शादी नहीं की। मैं जानता हूं गुलफैम, लेकिन मैंने तुमसे शादी उन सारी बातों की वजह से नहीं की जो भाई ने तुमसे अंदर कही। यकीन करो। पता है मुझे, तुमने गुलरू के करीब होने के लिए शादी नहीं की। तुमने मुझसे शादी इसलिए की है ताकि तुम गुलरू को तकलीफ दे सको। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं उमर। हमारा एक ही मकसद है शादी करने का। जब हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो हमें किसी भी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ गए? हद है वैसे। जिहान, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए नीचे स्टडी रूम में जा रही हूँ। तुम सो जाना, ठीक है?
क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी मासूमियत का कत्ल क्यों किया? शर्म नहीं आती इन्हें, बेहया बेशरम लोग। कमजोर मत पड़ो उमर, वो मासूम तभी लगती है जब वो सो रही होती है, मगर हकीकत ये नहीं, तो हरगिज कमजोर मत पड़ना। बेशरम, उठो बेशरम कहीं की। ये क्या कर रही हो सुबह सुबह तुम? पागल हो गई हो क्या? मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं ठीक से। तुम्हारी आंखें खुली रहती हैं और हमेशा खुली ही रहती हैं। अपनी आंखों से देखा मैंने। उमर साहब तुम्हारे पास खड़े थे, क्या कर रहे थे यहाँ? क्या उमर? अनजान मत बनो, मासूम बनने की कोशिश मत करो। बात सुनो मेरी, शुक्र करो कि मैं गुलफैम साहिबा को तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर इस बात से बेफिक्र मत होना। अगर दोबारा मैंने ऐसी कोई बेशर्मी देखी तो सबके सामने तुम्हें रुस्वा कर दूंगी, नहीं बख्शूंगी तुम्हें। ये इतनी सुबह क्या हो रहा है हालिदे? यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि मैंने इसे आपकी मेज पर बैठे देखा। बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं काम करने के लिए इस कमरे में आई थी गुलफैम, फिर मेरी आंख लग गई। हालिदे जल्दी जाओ और मेरी कॉफी ले आओ। ये स्टडी रूम है मेरा। मैं तुम्हें दोबारा कभी यहाँ देखना नहीं चाहती।